समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक एक्सपोस्ट डाला है और उस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे यूपी के मंत्री संजय निषाद से। आप बताइए कि जिस तरह से ये एक्सपोस्ट सामने है, इसे किस तरह से देखिए, हमने अब तक के अपने दर्शन में, अपने अनुभव में प्राप्त किया है कि जनता के समर्थन से जो मंदिर बनते हैं या जो भी धार्मिक स्थान बनते हैं उसका एक अलग मतलब होता है, और किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई भी धार्मिक स्थान या उत्थान किया जाए तो उसका एक विशेष महत्व होता है। आप देखे होंगे कि गांव में भी दो मंदिर हैं, एक गांव में गांव भर के लोग मिल के मंदिर बनाते, देखो उसमें किस तरीके से लोगों के अंदर एक आस्था होती है, और किसी एक व्यक्ति के बनाए हुए तो उनके दरवाजे मंदिर हो तो उसके लिए ध्यान रखना। तो ये तो उसी में अंतर है। भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर है वो पूरी दुनिया के लोग मिलके अपने चंदे से, अपने आस्था से, अपने सहयोग से बनवाए हैं और संघर्ष करके बनवाए हैं, और ये इनका मंदिर एक राजनीतिक मंदिर है। दोनों में अंतर है, इसलिए जनता सब समझती है। क्या इसके पीछे कोई खास मकसद? प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई वो भी समय नज़दीक आ रहा है और इसको डालने का, इसको बताने का क्या इन लोगों को जाना चाहिए था, क्योंकि ये धार्मिक देश है। धर्म किसी व्यक्ति का नहीं है, और जब जिस धर्म में आप जन्म लिए हो तो उस धर्म को अगर मानते हो तो उसको पूरा मानिए, उसको आस्थावान रखिए, और नहीं तो अगर धर्म बदल दिए हो तो उसके हिसाब से रहिए। अगर धर्म नहीं बदले हैं तो पूर्ण रूप से उस चीज़ को आत्मसात करना चाहिए था और उस प्रतिष्ठा में बिना बुलाए भी जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक जाते तो एक बड़ा मैसेज जाता। लेकिन ये तो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, एकदम बिल्कुल हूबहू केदारनाथ की तरह। देखिए, कुछ भी कर डालें, सब मैंने बताने पहले कि अब वो मंदिर एक व्यक्ति को निर्माण करता और एक जो होता है कि लोग, पब्लिक निर्माण करती है, देश के लोग मिलके आस्थावान लोग मिलते हैं। तो आस्थावान में जो निर्माण करते हैं उसकी आस्था जुड़ी होती है, और कोई व्यक्ति जो निर्माण करता है तो उसका व्यक्तिगत कोई न कोई उससे चीज़ जुड़ा होता है। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि एक दिन हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। हिजाब वाले को इन्होंने, ये धार्मिक खिताब है। हिजाब क्या खिताब है कि महिला को नीचे रखना है, मस्जिद में नहीं घुसने देना है, उसको साथ में भागीदारी नहीं होगी, गलती पुरुष करेगा, कहीं चोट लग गया महिला को पैर पाँव में, कहीं बुखार हो गया अचानक, उसने पति के सामने उस नहीं आई और तलाक बोल दिया तो उसको किस तरीके से आप देखे होंगे कि उसको, तो पहले तो धार्मिक रूप से उनको, सामाजिक रूप से उनका वो शोषण बंद हो जाए, उनका अधिकार मिल जाए, तब जाके काम करे। और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद है ये जनता के द्वारा दिया गया एक खिताब है, ये मतलब एक तरीके का। तो अभिभावक कैसा होना चाहिए? जो अभिभावक खुद ही एक धर्म का गुलाम हो तो उसको कैसे आप कर सकते हैं? आज के दिन में एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अभिभावक चुनने का मामला है, तो अभिभावक वही होगा ना जो गुलामी की दास्ता से मुक्ति लाए, जो लोगों को समानता दिलाए, शोषण से मुक्ति दिलाए। तो ये दोनों में है, तो ये तरह का बयान देना उचित नहीं है। मंत्री जी, प्रियंका गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं कार्यकर्ता, और संभावना लग रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कहीं ना कहीं उनका जो चेहरा है अलग तरह से दिखाई दे। कुछ प्रभाव डालेंगी आप लोग को लगता है कि ये जो 2027 का चुनाव है प्रभाव डाल सकती है? देखिए, उनके जन्मदिन के चूँकि बड़े पार्टी के नेता हैं, उनका जन्मदिन की बधाई देता हूँ अग्रिम, और शुभकामनाएं देता हूँ, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। लेकिन जहाँ कांग्रेस की नीति रही है वो सब आउटडेटेड हो चुकी है, वो जमाने, गुजरे ज़माने का है। अब ज़माना बहुत बदल गया, अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो नीति क्या है, आपके विचार क्या है, विचारधारा क्या है? पार्टी, कोई भी पार्टी विचारधारा से चलती है, व्यक्ति विचारधारा से कनेक्ट होता है। तो कांग्रेस अपनी विचारधारा वही पुराने ज़माने की, जो अंग्रेज़ों के समय की, भाई जब अंग्रेज़ों ने जिसकी नींव रखी हो कांग्रेस की, तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए विचारधारा पर कांग्रेस थी। तो जब तक लोग नहीं समझदार थे तो नहीं समझ पाए, और जब समझ लिए तो कांग्रेस से दूर हो गए। अब मान लो क्या है विचारधारा थी, खाली लेदर मैन को आप, मिल्क मैन को आगे बढ़ाएंगे, लेदर मैन को करें, अदर मैन कहाँ जाएगा? और जब अदर मैन होशियार हो गया तो कांग्रेस से दूर हो गया। इसलिए कांग्रेस तो कुछ भी कर डालें हिंदी भाषी क्षेत्रों में, क्योंकि एक आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि जो आज़ाद कराने वाली जातियां हैं 578, 193 हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहती हैं, ऐसी जातियों के साथ धोखा किया है। जो क्रिमिनल कास्ट से घोषित जातियां हैं जिनको अंग्रेज़ों ने उजाड़ा था, उनके लिए पहला कमीशन बना था अंथा समन अंग्यार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी, उसको इन्होंने लागू नहीं किया। इसलिए 193 जातियाँ जिससे नाराज़ हों, धोखा खाई हों, वो कभी उसको खड़ा नहीं होने देंगे, और उसके लिए मोदी सम्मान दे रहे हैं, इसलिए मोदी के साथ आप भी सम्मेलन कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? देखिए, 13वां हमारा संकल्प दिवस है।
ये कार्यकर्ताओं का संकल्प दिवस है। मैंने संकल्प लिया था, जिस तरीके से मेरे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया है, मुगलों को, अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा है, संविधान बनवाया है, तो मैंने संविधान लिखा कि संविधान में जो उनका हक है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, आरक्षण है, जो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जातियाँ सुरक्षित हैं, क्रिमिनल कास्ट से जो प्रभावित जातियाँ, अंग्रेजों से उजड़ी जातियाँ हैं, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था दिलाने के लिए मैंने संकल्प लिया। प्रदर्शन इसे लोग कह रहे हैं। नहीं, इसे शक्ति प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। शक्ति प्रदर्शन तो दुश्मनों के सामने किया जाता है, मित्र के सामने नहीं किया जाता है। और ये शक्ति प्रदर्शन करना होता तो रमा देवी पार्क हम जब चाहते तब भर दें। बहुत बड़े बड़े पार्क मैंने रैली की है, ये मैंने तो शक्ति प्रदर्शन नहीं है, कार्यक्रम है। और कार्यक्रम में इस तरह का लोगों को कयास लगाना गलत है। मंत्री संजय निषाद अखिलेश यादव के जो मंदिर है उसे राजनीतिक मंदिर बता रहे हैं। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।